इतना भ्रष्ट डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है। आज सारा भ्रष्टाचार, आज हॉस्पिटल को राजनीति का अखाड़ा बना के सब राजनीति कर रहा है। 5 बजे के बाद ऑपरेशन काहे करेगा वो? महिला को, और कोई महिला डॉक्टर नहीं है। और जेंट्स डॉक्टर 2-4 गो आया, 2-4 गो अंधेरे बंद कमरे में और ऑपरेशन किया। कौन जान रहा है बंद कमरे में वो क्या किया? स्वास्थ्य विभाग में इतना लच्चर व्यवस्था हो गया है। अगर कोई सीरियस पेशेंट थोड़ा सा भी आया तो उसको डायरेक्ट रेफर किया जाता है। सब लोगों का जान आज हथेली पे लेके घूम रहा है ना। जब स्वास्थ्य मंत्री इतना आश्वासन दे के, और एक डॉक्टर कम क्रिमिनल ज्यादा बोलिए। हम लोग का कूड़ा समझ के रखा है। अब भी आप छोड़ के 4 बजे के बाद अगर घुस जाइए, डॉक्टर नशे में रहते हैं। लल्लू पंजू के भेज दिया, कोई डॉक्टर नहीं है ना, यहाँ कोई देख रेख करने के लिए डॉक्टर, ना कोई जनप्रतिनिधि थे, तो कैसे जाने कि कोई डॉक्टर था? और डॉक्टर अगर आया था ऑपरेशन करने के लिए, अगर डॉक्टर था तो ऑपरेशन सक्सेसफुल काहे नहीं रहा? हम खुद गए थे वहाँ देखने के लिए, वहाँ जांच करने के लिए। तो गंदगी इतना फैला हुआ है, जो मशीन बैठा हुआ है लाइट दिखाने के लिए, उसमें डस्ट इतना बैठा हुआ है कि देखिए, जब ऑपरेशन इतना, हम लोग कहीं कहीं ऑपरेशन देखे या खुद से ऑपरेशन हुआ भी है, तो इतना साफ स्वच्छ करके ऑपरेशन रूम में घुसाया जाता है, हमेशा हैंड वॉश किया जाता है और किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना लापरवाही है कि सही में टॉर्च जला के ऑपरेशन किया गया है, और जितना महिला का ऑपरेशन हुआ है सभी को ऑपरेशन पक गया है उसका। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था मोबाइल के रोशनी पर टिकी हुई है, और अंधेरे में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पुरस्कार देने का ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अंधेरे में जो डॉक्टर ऑपरेशन किया है, वैसे डॉक्टरों को अवार्ड मिलने चाहिए। इस वक्त हम केरेडारी प्रखंड में हैं, और केरेडारी प्रखंड के केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े हैं, जो हजारीबाग जिले में आता है। 13 दिसंबर की वो घटना, जिस घटना से पूरा राज्य को शर्मसार होना पड़ा। पूरा राज्य आंख मंजता हुआ रह गया कि आखिरकार हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या हो गया है। इस 25 वर्ष के झारखंड में आखिरकार आज हमें मोबाइल के रोशनी से ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और उस राज्य में जहां पर पूरे देश का अकेले 40% मिनरल्स पाया जाता है। हमारे साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड के प्रमुख हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, और समाज के अगुवा हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, झारखंड राज्य आंदोलनकारी। बारी बारी से थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। मैडम, आप प्रमुख हैं इस प्रखंड की। 13 तारीख की घटना को सबसे पहले आप किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम झारखंड का ऐलान करना चाहते हैं, झारखंड की सरकार का ऐलान करना चाहती हूँ कि 13 तारीख के जैसा घटना हम लोग को देखने को मिला, केरेडारी क्षेत्र हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जो ऑपरेशन किया गया, वाकई में मोबाइल के माध्यम से किया गया है, अंधेरे में किया गया। और ऑपरेशन रूम में व्यवस्था तो फुल होना चाहिए था। अभी भी वहां जाके देखा जाए, हम खुद गए थे वहां देखने के लिए, वहां जांच करने के लिए, तो गंदगी इतना फैला हुआ है, जो मशीन बैठा हुआ है लाइट दिखाने के लिए, उसमें डस्ट इतना बैठा हुआ है कि देखिए, जब ऑपरेशन इतना, हम लोग कहीं कहीं ऑपरेशन देखे या खुद से ऑपरेशन हुआ भी है, तो इतना साफ स्वच्छ करके ऑपरेशन रूम में घुसाया जाता है, हमेशा हैंड वॉश किया जाता है और किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना लापरवाही है कि सही में टॉर्च जला के ऑपरेशन किया गया है, और जितना महिला का ऑपरेशन हुआ है सभी को ऑपरेशन पक गया है, उसका पेट पक गया है। सभी को गार्जियन हम लोग के ला के बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है। प्रेजेंट में एक महिला आई भी हुई है, अभी हम उसको देखें, उसका पेट पक गया। उसका ससुराल वाला, वो मैके में आके करवाई है, उसका ससुराल वाला भी उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करवाई। तो देखिए, और पॉजिटिव महिला को भी किया जाए। डॉक्टर देखिए एक भगवान के रूप होते हैं, तो डॉक्टर के जब हमको जानकारी जो चीज की नहीं है, तो डॉक्टर हमको सलाह देगा। डॉक्टर आया, रात में ऑपरेशन किया, जैसे तैसे किया, और पॉजिटिव महिला को भी कर दिया। और जबकि 11 दिन जो बच्चा होता है उस महिला को नहीं किया जाता है, उसको भी ऑपरेशन कर दिया। तो बताइए, हम लोग का कूड़ा समझ के रखा है। और हमारा यहाँ के जो
स्वास्थ्य मंत्री है, थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए हमारे स्वास्थ्य विभाग में। हमारे झारखंड के लिए हम लोग उनको सरकार बनाए हैं अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए, अन्यथा बिगाड़ने के लिए नहीं। मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं ऐलान करना चाहती हूँ, मैं कैरियर प्रमुख सुनीता देवी तो सीधे तौर पर हमने सरकार बनाई है कि हमारा राज्य सुदृढ़ होगा, समृद्ध होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधरेगी, लेकिन सुधरने की जगह पर टॉर्च जो जल रहा है मोबाइल से, उसके आकर के अटक गया है। मैडम, आप इस क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य हैं और 13 तारीख की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया कि अंधेरे में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए, पुरस्कार दिया जाना चाहिए, इस प्रतिक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि एक बार मेरे केरेडारी का हॉस्पिटल को आके निरीक्षण कर ले कि क्या क्या फॉल्ट है। सारा जनता परेशान है स्वास्थ्य ये हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल का व्यवस्था ऐसा है, अभी तो प्रेजेंट में जितना ऑपरेशन हुआ है उसमें 2 महिला आई भी हुई है जिसका ऑपरेशन पक गया है लापरवाही के कारण। मैं स्वास्थ्य मंत्री को बस ये कर रही हूँ रिक्वेस्ट कि एक बार आके आप मेरे केरेडारी स्वास्थ्य के को निरीक्षण कर लीजिए कि क्या विधि व्यवस्था है, क्या डॉक्टर होना चाहिए, क्या डॉक्टर यहाँ कर रहे हैं। आज 4 दिन पहले की घटना है कि एक्सीडेंट हुआ, पतरा का लड़का लोग था, लेकिन बड़का गांव घाटी चढ़ते चढ़ते ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो मर जाता वहीं पे। क्या जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री? क्या जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री? आखिरकार आपके क्षेत्र का तो नाम खराब हो रहा है। क्षेत्र का नाम खराब हो रहा है और साथ में हम लोग झेल भी रहे हैं। कितना यहीं पे आके मर जा रहा है, यहीं पर आके मर जा रहा है। अभी सहिया दीदी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे 13 तारीख की घटना पर, तो यहाँ पर प्रभारी हैं डॉक्टर नफीस। सहिया दीदी लोग बता रही थी कि उस घटना के बाद हम लोगों को धमकियां दिया जा रहा है। वो धमकियां इनके डॉक्टर नफीस से इससे पहले भी मेरा बात हुआ था कि आप यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधार कीजिए, लापरवाही बहुत है, हॉस्पिटल में लापरवाही बहुत है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर नफीस सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, डॉक्टर कोई प्रवीण है जिनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में वो जो है शराब का सेवन करते हैं, कितना सच्चाई है और आप लोग क्या जानते हैं? बिल्कुल इसमें 100% सच्चाई है कि होता है सेवन शराब का। अगर ऐसे अब भी आप छोड़ के 4 बजे के बाद अगर घुस जाइए, डॉक्टर नशे में रहते हैं। मतलब ये आपके केरेडारी अस्पताल की हाल है? केरेडारी अस्पताल की हाल है ये। मतलब 4 बजे के बाद अगर कोई आ जाए तो यहाँ के डॉक्टर नशे की हालत में पाए जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, तो कभी इस पर आप लोग परिचर्चा किए? इससे पहले हुआ था वो हंगामा, हम लोग 2 महीना पहले किए थे। उसके बाद भी लिखित आवेदन गया था, जो डॉक्टर को हटाया गया, फिर उस डॉक्टर को लाके रख लिया गया है यहाँ पे। मतलब जिस डॉक्टर को हटाया गया पुनः यहाँ बहाल कर दिया गया। हाँ, तो आप लोग कौन डॉक्टर को यहाँ चाह रहे हैं? कोई ऐसा डॉक्टर है जो यहाँ की व्यवस्था को सुधार सकता है, जो केरेडारी प्रखंड बदनाम हो रहा है उसको ठीक कर सकता है? हाँ, एक है डॉक्टर विक्रम, उनको हम लोग लाना चाह रहे थे। मतलब अगर वो आ जाएंगे तो सभी चीजें जो है खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोगों के नजरों में एक सम्मान जो है अस्पताल के प्रति जो है वो जागृत होगा। हाँ हाँ। हमारे साथ झारखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं। झारखंड आप लोग क्यों बनाए? झारखंड इसलिए बना है कि बिहार में हम लोगों को बहुत शोषण किया जाता था झारखंडियों को, और यहाँ पर रोशनी मोबाइल जला करके ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, यही बात है कि हम लोग सपना कुछ देखे थे और हो कुछ और रहा है। समझ गए ना? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम कहते हैं कि सरकार ठीक है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में अलग राज्य का जो है सो आंदोलन किया गया और आंदोलन आखिरी पड़ाव पर आया और राज्य भी अलग हुआ, हम लोग उसको जीते, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है, अब बताइए हॉस्पिटल में कौन सा ऐसा उपकरण नहीं है जो माने पब्लिक के हित में नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ प्रबंधक मतलब प्रबंधक के लापरवाही के चलते सारा कुछ जो है तो पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। सारा व्यवस्था रहते हुए भी सरकार को चाहिए एक अच्छा प्रबंधक को यहाँ, जिससे पहले संजीव कुमार थे यहाँ पर प्रभारी, सबको मिला जुला करके चलते थे, कोई शिकायत नहीं था, कोई शिकवा शिकायत नहीं था, अच्छा से चल रहा था। लेकिन अचानक तबादला उनका पटापुर कर दिया गया।
अब अभी इनको दे दिया गया प्रभार, ये गुंडों के प्रभार में थे, इनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ दिया गया। ये यहाँ सबसे पहले रहते ही नहीं है। सबसे पहला बात है कि ये यहाँ रहते ही नहीं है। जब ये यहाँ रहते ही नहीं है तो इनका व्यवस्था तो लचर रहेगा ही, ये स्वाभाविक है। और ऑपरेशन की बात है तो इनके गलती के चलते ऐसा सब हो रहा है ना। ये सिविल सर्जन साहब को सोचना चाहिए कि जब इतना शिकायत आ रहा है, सहिया दीदी कर रही, सब लोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, तो इनको या तो प्रभार से मुक्त करना चाहिए और अच्छे प्रभारी को यहाँ आकर के बैठाना चाहिए। इस प्रभार को मुक्त करना चाहिए, यानी डॉक्टर नफीस को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर देना चाहिए, जैसा कि यहाँ के लोगों की मांग है। आपके अस्पताल में आप प्रमुख हैं, प्रमुख प्रखंड के जो है वो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। आपके प्रखंड के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दवाई आता है वो दवाई 75% बीच रास्ते में ही बताया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ जाता है। क्या करवा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग हमेशा निरीक्षण में आते हैं तो हम लोग पूछते भी हैं, और जो स्टोर रूम है उसमें जाके देखते हैं तो यहाँ के जो स्टोर रूम अधिकारी अलग अलग रहते हैं। उन लोग से हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मैडम अभी नहीं आया है, कुछ दवा आया है, तो हम लोग पेशेंट के साथ बांट देते हैं। बहुत तरह के त्रुटियां हैं यहाँ पे, समझे न। अब हम लोग तो रास्ता में रहते नहीं है, दवा जब आता है तो अब यहाँ के जो प्रभारी है और जो यहाँ हम लोग जिला से आए हैं हमारे सिविल सर्जन जी, उनसे भी अभी हम पूछे कि दवा के बारे में, खांसी के सिरप के बारे में, तो बोले कि उम्र के हिसाब से दवा मिलता है। तो जो उम्र है जिनको लेने लायक उनको तो भी मिलना चाहिए नहीं। अच्छा, आपके अस्पताल में आप प्रमुख हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति है प्रखंड के, क्या क्या इलाज होता है? सुदूरवर्ती गांव से अगर कोई शोषित, वंचित, गरीब, आदिवासी बिरहोर आता है, क्या क्या बीमारी का इलाज आपके यहाँ पर हो सकता है? देखिए, हमारा जिस क्षेत्र में हमारा केरेडारी बसा हुआ है, कोल माइंस क्षेत्र है और आए दिन घटना होते रहती है और बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं पेशेंट। यहाँ कुछ भी इलाज नहीं होता है। अगर कोई पेशेंट आते हैं, सिर्फ ये सर्दी खांसी का दवा मिल जाता है, उससे बच्चा लोग ठीक होता है या कोई भी नहीं ठीक होता है। और हम चाहते हैं कि जितना दूर दराज में हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र बसा हुआ है तो हम तो चाहते हैं कि कैंप लगा कर उन लोग के दवा वितरण किया जाए, उन लोग के सप्ताह में एक बार इलाज किया जाए। लेकिन यहाँ के ना प्रभारी सुनते हैं, न सिविल सर्जन, कोई भी हम लोग की आवाज नहीं सुनते। हम लोग को दिशा के बैठक भी होता है तो हम आवाज उठाते हैं बार बार, लेकिन हम लोग के कोई सुना नहीं जा रहा है, कुछ सुना नहीं जा रहा है, कुछ नहीं सुना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में इतना लच्चर व्यवस्था हो गया है, अगर कोई सीरियस पेशेंट थोड़ा सा भी आया तो उसको डायरेक्ट रेफर किया जाता है सदर, डायरेक्ट रेफर कर दिया जाता है। डायरेक्ट। अच्छा मैडम, जिस तरह से यहाँ पर मोबाइल जला करके ऑपरेशन हो रहा है और जैसा कि प्रमुख मैडम बता रही थी कि उसका पेट जो है वो ऑपरेशन पक गया है, उससे पस निकल रहा है, मान लीजिए अगर उसकी जान चली जाती है, जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार या आज जो अवार्ड दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ही दे रहे हैं ना, डॉक्टर को अवार्ड देना चाह रहे हैं, तो जिम्मेवार तो वही हुए ना कि आज इतना भ्रष्ट डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है। आज सारा भ्रष्टाचार, आज हॉस्पिटल को राजनीति का अखाड़ा बना के सब राजनीति कर रहा है, तो उसका जिम्मेवार तो मंत्री ही हुए कहीं ना, जो अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर को इतना थर्ड क्लास ऑपरेशन करने के बाद। मंत्री तो रिम्स 2 बनाने की बात कर रहे हैं कि झारखंड में रिम्स 2 बनाएंगे, तो इसीलिए ना मंत्री जी को बोल रहे हैं कि एक बार आके केरेडारी का स्वास्थ्य हॉस्पिटल को थोड़ा सा निरीक्षण कर ले कि क्या विधि व्यवस्था है। वो तो सही है, दीदी लोग बता रही थी, वो बोलते हैं कि डॉक्टर नफीस मेरा आदमी है, तुम लोगों को देख लेंगे, ऐसा भी सही है, दीदी लोग बता रही थी। तो आज सोचिए कि लोगों का जान आज हथेली पे लेके घूम रहा है ना। जब स्वास्थ्य मंत्री इतना आश्वासन दे के, और एक डॉक्टर कम क्रिमिनल ज्यादा बोलिए, वो तो उनको डॉक्टर को भगवान का वादा दिया जाता है, लेकिन एक डॉक्टर आज सबके जान पे बनाया है तो उसको क्या बोला जाए। अच्छा, सैयद दीदी एक और बता रही थी कि जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था वो डॉक्टर था भी या नहीं था, ये भी संशय, हम लोग इसकी भी जांच की मांग करते हैं। आप लोगों को पता था कि कौन डॉक्टर थे, कौन ऑपरेशन कर रहा था? नहीं, हम लोग को पता नहीं है कौन डॉक्टर थे।
देखिए आप लोगों को डॉक्टर बता। ऑपरेशन के जो करने के लिए आया ने, वो डॉक्टर नहीं था, उसका एक विभागीय उन लोग के भेजा गया था। अब देखिए विभागीय भेजा गया था, उसमें लल्लू पंजू के भेज दिया, कोई डॉक्टर नहीं है ना, यहाँ कोई देख रेख करने के लिए डॉक्टर, ना कोई जनप्रतिनिधि थे, तो कैसे जाने कि कोई डॉक्टर था सो। और डॉक्टर अगर आया था ऑपरेशन करने के लिए, अगर डॉक्टर था तो ऑपरेशन सक्सेसफुल काहे नहीं रहा, सबके कैसे और ऑपरेशन पक गया, फिर भाग भी गया था। भाग भी गया था। और जब ऑपरेशन करना है उसको तो सुबह 10 बजे आए, 5 बजे के बाद ऑपरेशन काहे करेगा वो, महिला को, और कोई महिला डॉक्टर नहीं है। और जेंट्स डॉक्टर 2-4 गो आया, 2-4 गो अंधेरे बंद कमरे में और ऑपरेशन किया। कौन जान रहा है बंद कमरे में वो क्या किया सो, और अंधेरा में क्या किया सो, इसका कोई गवाह नहीं है। और डॉक्टर सहिया दीदी के कहने पर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा घर में माँ नहीं है, बहन नहीं है, तुम लंगा थी अवस्था में क्यों वीडियो की, तो वो जो करेगा डॉक्टर वही करेगा, और हमारा क्षेत्र के आदमी कुछ नहीं करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे उसको। जब हम लोग की आवाज उठाने पर वो धमकी देता है कि नहीं हम तुमको स्पष्टीकरण निकाल देंगे, तो ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम लोग आवाज उठाए हैं और आवाज उठाते रहेंगे, इस पे लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग हॉस्पिटल आते हैं तो प्रभारी हो या फिर डॉक्टर हो मान सम्मान देते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, पूछते हैं? देखिए हम लोग जिस पद पे है उस हिसाब से हम लोग के तो प्रभारी कहता है, हम लोग के मान सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है सो मिलता है। अच्छा, पहले तो अगर में आ जाइए तो यहाँ तो डॉक्टर और प्रभारी मिलेंगे ही नहीं। अगर बिना मीटिंग का, बिना मीटिंग का आप हॉस्पिटल आ जाइए ना, यहाँ कोई डॉक्टर मिलेंगे ना प्रभारी मिलेंगे। मंत्री जी को एक बार, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि आप मेरे केरेडारी का हॉस्पिटल को आके निरीक्षण कर लीजिए। आप कोल माइंस इतना भर गया है और मेरा पूरा 16 पंचायत आता है जिसमें एक ही हॉस्पिटल है, और इसका व्यवस्था अभी आप देख लीजिए, एक्सरे मशीन अभी तक चालू नहीं हुआ है। और मैं 16 से जिला परिषद हूँ, ये दूसरा टर्न है मेरा, और मैं हमेशा आवाज उठा रही हूँ कि एक ऑपरेटर चाहिए, जो कि ना ऑपरेटर अगर चाहे ये लोग तो आपका ये एनटीपीसी के द्वारा भी मिल जाएगा और यहाँ पे चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट वगैरह है आपके क्षेत्र में? है, लेकिन उसी का व्यवस्था ना आज बता रहे हैं कि 4 दिन पहले बड़का गांव घाटी चढ़ते चढ़ते सीरियस केस में था, पतरा का 2 लड़का था, एक्सीडेंट हुआ, घाटी चढ़ते चढ़ते ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसके बाद एम्बुलेंस को बोला गया कि तुम आरोग्य में रोको, पूरा सीरियस कंडीशन में था, वो बोला हमारा रूल है कि हम सदन में ही रोकेंगे। आनंद फानन में वो लोग रांची से एम्बुलेंस बुलाया ऑक्सीजन वाला, और वहीं से ट्रांसफर करके अपना पेशेंट को लेके गया है। ये कंडीशन है केरेडारी में। एम्बुलेंस वगैरह जो 108 है, वो 108 है तो 108 का रूल बोल दिया गया कि वो यहाँ से ले जाएगा तो सदर में ही छोड़ेगा, आपका पेशेंट मर क्यों नहीं जाए। पेशेंट मर जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन सदर ही छोड़ेंगे। हाँ, सदर ही छोड़ेंगे। कानून इनका बताता है। हाँ, क्या ये इनका कानून बताता है। अच्छा, ये सरकारी यहाँ से जब रेफर करेंगे ना पेशेंट को, तो इनका है कि 108 सीधा सदर हॉस्पिटल में रुकेगी। पेशेंट इस बीच में चाहे जो भी हो, या मतलब जो गार्जियन है वो चाहेगा कि हम ले जाएं आरोग्यम में, अन्यथा कहीं ले जाएं, तो मान लीजिए कि बगल का ही बात है, आरोग्यम बगले में है, अच्छा व्यवस्था है, अच्छा सुविधा है, तो वहां पर अगर यदि होता है तो आदमी का जान बच जाता है, तो वहां 10 कदम जाने में क्या दिक्कत है भाई। लेकिन इनको है, इनका रूल है कि हम हॉस्पिटल सदर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितना भी गदर हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे भैया, हम लोग तो चाहते हैं कि जो पेशेंट है, सबसे पहले तो आम पेशेंट को यहाँ से रेफर नहीं किया जाए। पहले भी डॉक्टर हुआ करते थे, अथक प्रयास करते थे, जब नहीं हो पाता था तब अंतिम समय में यहाँ से रेफर करते थे। लेकिन अभी सर्दी खांसी वाले को भी टीबी बता करके ये लोग भेज देते हैं जिला में, अपना भलाई टाल देते हैं।